एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वह उनकी शिक्षा को समझ सके। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। बुद्ध ने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तो मुझे यह बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे नहीं पता बुद्ध, मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊँगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होता। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने कहा, भगवान बुद्ध, मुझे पड़ोसी के बेटे की मरने पर दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होता। फिर आगे महात्मा बुद्ध पूछते हैं, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते नहीं थे? उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी ने उत्तर दिया, प्रभु, हम कितने दुखी होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और हम किस हद तक उसे अपना मानते हैं। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। और फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? तो आदमी ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, बिल्कुल खेलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाई गई रेत के घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा नहीं? आदमी ने कहा, हाँ, वह बिल्कुल रोएगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम नहीं रोओगे? तो उस आदमी ने कहा, बुद्ध, बच्चा रोएगा, क्योंकि वह रेत का घर सुंदर है और वह वहीं बना रहेगा, इसीलिए वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वह रेत का घर हमेशा के लिए नहीं है, वह हमेशा वहाँ नहीं रहने वाला। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है, इसलिए जब वह समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर तुम इस ब्रह्मांड की सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत का टूटते देख रोने वाले बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महात्मा बुद्ध यही सिखाना चाहते थे कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज़ से या इंसान से जोड़ देते हैं तो हमें दुख होता है। जब वह चीज़ या इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा तो हमें बहुत दुख होगा। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है, किसी भी चीज़ से उम्मीद ना रखना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।